अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड रेसिपी बाय कमाल। एक बार फिर से अपने तमाम अहबाब के साथ है। आज हम अपने किचन में बनाएंगे फ़्रेश आलू बुखारे की चटनी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। खट्टी मीठी और बहुत ही खूबसूरत कलर में ये चटनी बनती है। और वैसे भी आलू बुखारे का सीज़न ऑफ हो रहा था, तो सोचा कि आपके साथ इसकी चटनी की रेसिपी शेयर कर लूँ, ताकि आप इसे बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकें और देर तक एंजॉय कर सकें। तो चले फिर अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम 800 ग्राम आलू बुखारा लेंगे और कोशिश करना है कि ये इससे भी ज़्यादा पके हुए हों, क्योंकि इससे कलर और ज़्यादा अच्छा होगा और कोई भी फूड कलर आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे भी ज़्यादा जो ब्लैक होते हैं ना, उससे बहुत ही मज़े की चटनी बनती है। लेकिन अगर ये ज़्यादा पके हुए ना हो तब भी चटनी तो बन जाएगी, लेकिन इसमें चीनी की क्वांटिटी को हम थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर हम आलू बुखारे को अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसके बाद जो है हम मज़ीद प्रोसेस करेंगे। तो इसके बाद जो है एक पैन हम लेंगे, उसमें हम 2 टेबलस्पून घी शामिल करेंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम आलू बुखारे को अच्छे से जो है वॉश करने के बाद शामिल करेंगे। और इसको हम ज़्यादा बिल्कुल ब्राउन नहीं करेंगे, बल्कि लाइट सा बस ऑयल में हम सौते कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमने इसको ऑयल में सौते कर लिया है और ये कितने फ़्रेश हो गए हैं ऑयल में फ्राई होने के बाद। तो इस पॉइंट पर आकर इसमें हम 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे और इसे हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसे हम ज़्यादा देर तक बिल्कुल नहीं पकाएंगे, क्योंकि ये फ़्रेश आलू बुखारा है और ये जल्दी गल जाएगा। तो इसको बस थोड़ी देर में ही हम इसमें जो है उबाल आ जाए और 2 से 3 मिनट बाद जो है हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। और चीनी की क्वांटिटी हम लेंगे 1 कप। और चीनी शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करके मज़ीद 5 मिनट पकाएंगे। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि चीनी शामिल करने के बाद इसका कलर कितना प्यारा हो गया है, जबकि अभी हमने इसमें कोई भी फूड कलर शामिल नहीं किया है। तो नेक्स्ट इसमें हम शामिल करेंगे अपनी चटनी को थोड़ी थोड़ी सी थिकनेस के लिए। इसमें हम कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। और अच्छे से मिक्स करने के बाद मज़ीद इसमें हम नेक्स्ट शामिल कर देंगे, जो कि ऑप्शनल है, फूड कलर थोड़ा सा, क्योंकि कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था। तो इसमें हम काली मिर्च शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून। और साथ साथ हम मिक्स भी करते जाएंगे और चूल्हे को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, ताकि चटनी हमारे नीचे से जले ना। नेक्स्ट हम इसमें शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर। और साथ ही 1/2 टीस्पून इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और फिर हम चटनी की थिकनेस चेक करने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। और यहाँ पर चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है। चले फिर इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो जी व्यूवर्स, ये है फ्रेश आलू बुखारे की चटनी, बिल्कुल रेडी है। आप चाहे तो इसके ऊपर से आप कोई भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नारियल शामिल कर रही हूँ। इस चटनी को आप रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं और नाश्ता में पराठों के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। सभी लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। इस चटनी को आप 8 जार में डालकर 2 वीक्स तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।